जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की इस श्रृंखला में भगवद गीता के अध्यायों का सारांश हम देख रहे हैं और आज 90वें अध्याय राजगुह्या राजविद्या राजगुह्य योग के ऊपर हम आज बात करेंगे। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओके। 8वें अध्याय में भगवान ने सगुण उपासना की बात करी थी और सगुण साकार और सगुण निराकार ये दो स्वरूपों की बात करी थी।
ओमकार की बात करी थी और धीरे धीरे क्रम मुक्ति की ओर कैसे ले जाती है वो उपासना, उसकी बात हुई थी। एक्चुअली 8वां अध्याय भगवान की भगवान ने 7वें अध्याय में जो 7 नए टर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे, अधिभूत, अधिदेव, कर्म वगैरह वगैरह, वो उसने अर्जुन के मन में कन्फ्यूजन खड़ा कर दिया और प्रयाण काल में क्या करना चाहिए उसके बारे में अर्जुन की कुछ जिज्ञासा ज़्यादा होने की वजह से एक पूरा चैप्टर, अध्याय भगवान ने इसमें दे दिया। हम ऐसा कह सकते हैं कि इट वॉज एन इंसिडेंटल टॉपिक, यानी कि वो 8वां अध्याय जो है वह, क्योंकि भगवद गीता की सेंट्रल थीम यदि हम देखें, उसका जो मूल प्रभाव भगवद गीता का है, उसमें सगुण उपासना के द्वारा क्रम मुक्ति की और हमें ले जाने की, क्या कहूँ मैं, भगवान की कोई ऐसी स्कीम नहीं है। क्रम मुक्ति की जो बात है वो वैसे भी, जैसे हमने देखी, थोड़ी कठिन भी है। और जैसे जैसे आपने सुना था तभी ऐसा हमको भी ऐसा लगा था कि ये सब झंझट में कौन पड़े। और भगवान तो आपको मालूम है बहुत करुणावान है, तो हमें इस झंझट में डालना भी नहीं चाहते हैं। तो हमारी जो उपासना है उसका जो मुख्य ध्येय है वह हमें अपने आप को तैयार करना है, जिससे कि हमें परमात्मा के सही स्वरूप का ज्ञान हो और इस तरीके से हो सके तो इसी जीवन में हमें मुक्ति मिले, जिसको हम जीवन मुक्ति कहते हैं। तो भगवद गीता का जो मुख्य प्रवाह है, मेन सेंट्रल थीम जो है, वह दैट इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स जीवन मुक्ति एंड नॉट कर्म मुक्ति। तो उपासना की बात जहाँ जहाँ भगवद गीता में आती है विधि विधान की, वो सिर्फ हमें इस ज्ञान मार्ग के लिए तैयार करने के लिए है, जिसको जैसे हम बार बार कहते हैं चित्त शुद्धि के लिए है। तो ये बात भगवान ने 7वें अध्याय में कर ली और 8वां अध्याय बीच में क्रम मुक्ति का भगवान ने इंट्रोड्यूस कर दिया। अभी इस अध्याय में पहले 3 श्लोक में भगवान इस विषय का इंट्रोडक्शन करते हैं और उसकी महत्ता को समझाते हैं, और ये सिद्ध करने के लिए हमारी क्या योग्यता होनी चाहिए उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें जो विषय है वो विषय है परमात्मा के बारे में जानकारी, परमात्मा का सगुण स्वरूप और परमात्मा का निर्गुण स्वरूप। परमात्मा का सगुण स्वरूप है वो ज्ञान है, और निर्गुण स्वरूप जो है वो विज्ञान है। और यह जो ज्ञान और विज्ञान जो है वह बहुत पवित्र है और वो गोपनीय भी है। इट इज सीक्रेट एंड सैक्रेड। सैक्रेड यानी पवित्र, सीक्रेट यानी गोपनीय। लेकिन यही ज्ञान जो है वह हमें मुक्ति दिलाएगा। और यह जो ज्ञान मार्ग है यह सरल भी है और यह हमें बहुत जल्दी इसका परिणाम भी मिलता है। मुख्य शर्त यह है कि जो जिज्ञासु है, जो इस राह पर चल रहा है, उस व्यक्ति को, मुमुक्षु को, अपने
गुरु में और गुरु के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है वो शिक्षा, उसमें उनकी श्रद्धा होनी चाहिए, फेथ। तो पहले 3 श्लोक में भगवान ने इसकी बात करी। पहले श्लोक में भगवान ने कहा कि इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। बस यहाँ ये जो ऑपरेटिंग वर्ड जो है इसका अनसूयवे, अनसूया शब्द का हमने बार बार अर्थ देखा है कि असूय व्यक्ति ऐसा है कि जो अच्छे में भी बुराई देखता है, और अनअसूय है जो है वह कहीं भी बुराई नहीं देखता है, यानी कि दोष दृष्टि रहित भक्त है। उसको भगवान कहते हैं कि मोस्ट सीक्रेट नॉलेज आई विल गिव यू, और जिसको जानकर तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी संसार में से। और ये सीक्रेट नॉलेज क्या है? राज विद्या राजगुह्यम। सभी द टॉप मोस्ट सीक्रेट, सभी गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल देने वाला, धर्मयुक्त और साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी, यानी इट इज इटर्नल। सो भगवान ये सब जो कॉम्प्लिकेशंस जो बताए थे 8वें अध्याय में, वो उसके जो क्या बोले, वो जो झमेला था उसमें से भी हमको बाहर निकाल रहे हैं। बोला उससे तुम डरो मत। His aim is not to take us to क्रममूर्ति, यानी कि ब्रह्मलोक में ले जाने की उनकी कोई स्कीम नहीं है कि हम ब्रह्मलोक में ले जाएंगे और फिर वहाँ ब्रह्मा जी से आप ज्ञान सुनो। भगवान बोल मैं यहाँ खड़ा हूँ ना ज्ञान देने के लिए, ब्रह्मा जी के पास जाने की क्या जरूरत है। तो हम तो हमारे गुरु हैं भगवान कृष्ण, वही जो हमको बताते हैं उसी को अच्छी तरह से समझ ले तो पता नहीं इसी जन्म में मुक्ति मिल जाए। और तीसरे श्लोक में भगवान ने कहा कि जिसकी श्रद्धा नहीं है वैसा व्यक्ति इस मृत्यु रूप संसार चक्र में गोते लगाते रहता है। सो द ऑपरेटिंग वर्ड हियर इज अनसूयवे, यानी कि कहीं भी दोष दृष्टि देखना नहीं, पूर्ण श्रद्धा रखना और पूरी श्रद्धा से इस बात को सुनना और आत्मसात करना। अगले 3 श्लोक जो है 4 से 6, उसमें भगवान अपने सही स्वरूप की पहचान हमें बता रहे हैं कि मैं संपूर्ण विश्व में व्याप्त हूं, फिर भी मैं किसी से बंधा हुआ नहीं हूं, और सच कहो तो इस ब्रह्मांड में परमात्मा के सिवा और कुछ है ही नहीं। लेकिन जो दिख रहा है वो भगवान कहते हैं कि वो मेरी माया है, और परमात्मा जो है वो अद्वैत है और वो केवल है और असंग है। तो 4 से 6 3 श्लोक में भगवान ने ये बात बताई, मया ततविदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। मैं इस सब जगत में व्याप्त हूं, सभी भूत जो है वो मेरे अंतर्गत है, किंतु वास्तव में मैं उनमें नहीं हूं। अभी इसको समझना पड़ेगा जब इस श्लोक में आएंगे तभी, क्योंकि कहीं और भगवान ने गीता में यह भी कहा है कि मैं आपके हृदय में निवास है मेरा करके। तो वी विल टॉक अबाउट इट व्हेन वी कम टू दैट। 5वें श्लोक में भगवान ने कहा कि ये सब भूत जो है उन सबको मैं धारण करता हूं, उनका पोषण करता हूं, उनको उत्पन्न भी मैं ही करता हूं,
वो सब मेरे में से ही प्रकट होते हैं, लेकिन मैं वास्तव में उसमें स्थित मेरी आत्मा नहीं है। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु आकाश में ही रहता है, वैसे ही मेरे संकल्प के द्वारा उत्पन्न होने वाले संपूर्ण भूत मुझ में स्थित होता है, ऐसा जानो। इसको मैं अलग तरीके से आपको बताऊं तो फिल्म के पर्दे के ऊपर जो भी चित्र आपको दिखते हैं वह सारे चित्र पर्दे पर हैं, लेकिन पर्दा जो है वह सिनेमा की रील में नहीं है। बराबर? सो परमात्मा है वो ये जगत को धारण करते हैं, लेकिन जगत परमात्मा को धारण नहीं कर सकता। वो जगत की कैपेसिटी नहीं कि परमात्मा को अपने में संभाले। दैट इज व्हाट इज ट्राइंग टू से। अगले 3 श्लोक में, 4 श्लोक में, 7 से 10 में फिर से अपने आप अपनी पहचान दे रहे हैं। वही इस संसार का ब्रह्मांड के स्रोत हैं। ब्रह्मांड की स्थिति यानी कि एग्जिस्टेंस के लिए वही उनके ऊपर ही आधारित है, और इस पूरे जगत का विसर्जन भी वही करते हैं। और वो सब कार्य वो अपनी प्रकृति के द्वारा करते हैं। और क्योंकि परमात्मा सभी जगह पर व्याप्त है, सर्वव्याप्त होने के बावजूद भी वह अकर्ता है, यानी कि वो कुछ करते नहीं है, और इसलिए वो अभोक्ता है, यानी कि ही पर्सनली डज नॉट एंजॉय ऑल दिस थिंग्स। वो अकर्ता भी है और अभोक्ता भी है। तो ये जो 7वां श्लोक है इसमें भगवान ने कहा, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामेकाम कल्पक्षय पुनस्तान्नि कल्पादो विसृजाम्यहम्। यह भगवान कल्प की बात करते हैं कि सभी भूत कल्पों के अंत में मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, प्रकृति में लीन हो जाते हैं, और कल्पों के आदि में मैं उनको फिर रचता हूँ। ये कल्प यानी कि नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में हम उसको देखने की कोशिश करें तो इट इज़ लाइक ए डीप फ्रीज, या तो फ्रीजर आपका। बराबर? घर में आज होली का त्यौहार है, तो मान लीजिए खीर बनाई है, तो जितनी खानी थी खा ली, दोपहर को समझ ली कि बच गई, कल खाएंगे, तो उसको रख दिया फ्रिज में। दूसरे दिन खानी है तो फ्रिज में से बाहर निकाल ली। तो जो फ्रिज है वो परमात्मा है, यानी कि जब ये कल्प का अंत होता है तो जो सारी सृष्टि जो है वो वैसी की वैसी इन द सेम फॉर्म वो फ्रीज हो जाती है। जैसे वो बचपन में हम जो गेम खेलते थे ना, स्टैच्यू, तो कल्प का जब ब्रह्म का दिन पूरा हो गया, कल्प पूरा हो गया, तो भगवान बोल देते पूरा जो विश्व उसको बोल देते स्टैच्यू, तो पूरा ऐसा कैसा डीप फ्रीज में चला जाता है। एंड देन फिर बाद में जब भी ब्रह्म का नया दिन शुरू होता है, कल्प की शुरुआत होती है, तो वापस बोल देते ओवर। तो जैसे ब्रह्मा जी ने, अरे भगवान ने ओवर कह दिया, तो जिस फॉर्म में सृष्टि को डीप फ्रीज में रखा था उसी फॉर्म से सृष्टि प्रकट होकर वापस आगे चलती है। प्रकृतिम स्वाम अवस्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम एवं कृष्णम अवशम प्रकृतिर्वशात्। और मैं इस प्रकृति को अंगीकार करके संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूं। यानी कि हम सब डीप फ्रीज में चले जाते हैं, वापस दूसरा कल्प शुरू हुआ, वापस हम डीप फ्रीज में से बाहर आ जाते हैं। और उसका एक एग्जाम्पल आपको कई बार मैंने दिया है, शायद याद होगा आपको, कि कभी कभी हमको लगता है किसी जगह पर हम पहली बार ही गए हैं, या तो किसी व्यक्ति से हम पहली ही बार मिल रहे हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि इस जगह पर हम आए हुए हैं, या तो इस व्यक्ति से हम मिले हुए हैं पहले। क्योंकि ये जो नाटक है वो बार बार चलता रहता है। ऐसा भगवद गीता का अध्ययन हमने बहुत बार हम कर चुके हैं। लेकिन हम में से कोई ऐसे होंगे हमारे साथ, यू नेवर नो,
क्या कि जिनको फ्लैश हो गया और वो मुक्त हो गए, निकल गए इस ऑर्बिट में से, लेकिन अभी हम मुक्त नहीं हुए, इसलिए इसमें हम चल रहे हैं। अभी अब वापस नेक्स्ट नेक्स्ट साइकिल में हम में से बहुत सारे लोग निकल जाएंगे, कुछ नए लोग जुड़ जाएंगे, तो ये चलता ही रहता है चक्कर। नौवें श्लोक में भगवान ने यही बात करी कि कर्म मुझे बांधते नहीं। हम सभी जो चक्कर में आते हैं वो कर्म की वजह से आते हैं। 10वें श्लोक में भगवान ने कहा, मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतुना अनेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। भगवान कहते हैं कि मेरी प्रेजेंस की वजह से यह प्रकृति जो है वह इस जगत को रचती है या तो बनाती है, और इसी तरह के संसार चक्र घूम रहा है। यानी भगवान यहां कहता है कि आई एम लाइक ए मिडवाइफ, सूयते આપણે ગુજરાતીમાં કહે સુયાણી। और ये जो प्रकृति जो है उसमें से ये चराचर जगत को उत्पन्न करने वाले परमात्मा है, यानी कि परमात्मा है वो, ही इज परफॉर्मिंग द रोल ऑफ द मिडवाइफ। ग्यारहवें श्लोक में भगवान हमारा जो बंधन है जन्म जन्मांतर का, उसका रीजन क्या है उसकी बात करते हैं, और मेनली इग्नोरेंस यानी कि हमारा जो अज्ञान है वही उसके लिए जिम्मेवार है, क्योंकि परमात्मा का जो सही स्वरूप है उससे ही हम अनजान हैं, और इसलिए हम उनको जन्मधारी मनुष्य के जैसा मान लेने की गलती कर बैठते हैं। यह क्या कहा, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, यानी कि मनुष्य जैसा समझते हैं। अर्थात मेरी अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए उस परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं, और इसलिए कई लोगों ने राम को मनुष्य मान लिया, कृष्ण को मनुष्य मान लिया, और ऐसा व्यवहार उनसे करने लगे। और याद होगा आपको, इसलिए हम भगवान कृष्ण का जो प्राकट्य दिन है श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी, उसको हम जन्माष्टमी नहीं कहते हैं, हम उसको भगवान कृष्ण का प्रागट्य दिन कहते हैं। वैसे रामनवमी जो है तो वह राम का जन्मदिन नहीं है और राम का प्रागट्य दिन है। यानी परमात्मा जब भी अवतार धारण करते हैं तभी परमात्मा का जन्म नहीं होता, बायोलॉजिकल बर्थ नहीं होता, दे ओनली मैनिफेस्ट इन दैट पर्टिकुलर फॉर्म, यानी उनका प्रागट्य होता है। अभी ये जो अज्ञान है वो सभी जगह पर व्याप्त है, 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं। और कई लोग ऐसे हैं कि जो ये स्वीकार करने को भी तैयार नहीं है कि भाई मुझे इसके बारे में, मैं अज्ञात हूं, या तो आई एम इग्नोरेंट अबाउट ऑल दिस थिंग्स, और ये अपने अज्ञान से बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं करते हैं। न तो शास्त्रों में श्रद्धा रखते हैं, न तो कोई अध्ययन करते हैं, और ऐसे लोग जो हैं वह मात्र अपने मन के जो ख्याली पुलाव है उसी में ही बने रहते हैं, और इस तरीके से अपने अमूल्य जीवन को व्यर्थ कर देते हैं, वेस्ट देयर प्रेशियस लाइफ। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रिता। व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त ज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं, यानी कि दे आर ऑलवेज इन द इग्नर, ईट ड्रिंक एंड बी मेरे, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है।
13वें और 14वें श्लोक में भगवान ने इससे विपरीत जो ज्ञानी लोग हैं या तो जो अच्छे लोग हैं उनकी बात बताई, और ऐसे लोग जो हैं वह अपने इस बंधन की जो स्थिति है उसके बारे में जागरूक हैं और इसलिए इसमें से मुक्त होने के लिए भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान को ही प्राप्त करते हुए इस बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये 13वें और 14वें श्लोक में कहा। तो 13वें श्लोक में भगवान ने कहा महात्मा नह तू माम पार्थ देवी प्रकृति में, उनको महात्मा कहा उन्होंने। तो मेरे सही स्वरूप को जानते हैं और उसको निरंतर भजते हैं और सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य दृढ़व्रतः नमस्य तस्य माम भक्त्या नित्य युक्तो उपासते। ये जो दृढ़ निश्चय वाला भक्तजन है वह निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हैं और मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए मुझको बार बार प्रणाम करते हैं और मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। देखिए भगवद गीता में बार बार ये बात आती है, इसको याद रखिए। भगवान में अनन्य प्रीति, अनन्य अन्य, दूसरे कहीं नहीं, यानी द फोकस्ड अटेंशन ओनली इन परमात्मा। इस संसार की किसी भी चीज में हमारा कोई भी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं। हम रहते हैं संसार में लेकिन हमें इस संसार से कुछ लेना देना नहीं है। पंद्रहवें श्लोक में भगवान ने कहा अलग अलग प्रकार के उनके भक्त हैं, उनको अलग अलग तरीके से उनका यजन करते हैं। कोई लोग परमात्मा को अपने जैसा ही मानते हैं या तो अपने आप को परमात्मा के जैसा हम ब्रह्मास्मि ऐसा समझते हैं, और यानी अलग अलग तरीके से भगवान को वो देखते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्य यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। यानी 15वें श्लोक में भगवान ने इस प्रकार के जो ज्ञानी भक्त हैं वो अलग अलग प्रकार से कैसे परमात्मा को परसीव करते हैं और परमात्मा का यजन करते हैं उसकी बात है। 16 से 19वें श्लोक में भगवान अपना जो विश्वरूप स्वरूप जो है कॉस्मिक फॉर्म उसके बारे में चर्चा करते हैं। यानी कि भगवान अभी हमें बताने की कोशिश करते हैं कि मेरा स्वरूप सही कैसा है। क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ, हवन रूप सभी क्रिया भी मैं हूँ। इसको आप सीधा सीधा इस श्लोक से कनेक्ट कर सकते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म ही बतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। एग्जैक्टली वो इसमें इस श्लोक में मोर और लेस द मीनिंग इज द सेम। यज्ञ भी मैं हूँ, स्वधा भी मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ, वगैरह वगैरह। 17वें श्लोक में भगवान ने यही बात करी। पिताहम अस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यम पवित्रम ओंकार रुक्साम यजुर। यानी कि जो चारों वेद हैं वो भी मैं ही हूँ, ओंकार भी मैं हूँ, पिता माता पितामह सभी, एवरीथिंग इज टाइम। एक्चुअली ये रादर मैं ऐसा कहूँगा कि 10वें अध्याय की नींव डाल रहे हैं परमात्मा यहाँ। 10वें अध्याय में भगवान विभूति युग में अपने विभूति युग के वर्णन करने वाले हैं, तो उसका थोड़ी झांकी यहाँ दे रहे हैं, थोड़ी उसकी नींव डाल रहे हैं। 18वें श्लोक में भी वही बात करते हैं भगवान। गतिर्भक्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुरुत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। 19वें श्लोक में यही बात है। मैं सूर्य के रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ, उसे ही बरसाता हूँ, मैं ही अमृत हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ, सत और असत सब कुछ मैं हूँ। यानी कि वही 10वें अध्याय का यहाँ बीजारोपण हो रहा है। बीसवें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, 20 से 22 में दो प्रकार के भक्तों की बात करते हैं। एक ऐसे हैं जो सकाम भक्त हैं,
और दूसरे जो हैं वो निष्काम भक्त हैं। और सकाम भक्त हैं, उनकी भी भक्ति फलीभूत होती है, लेकिन वह सकाम भक्त को जो फल मिलता है वह टेम्पररी है, इटर्नल नहीं है, कभी न कभी वो खत्म होता है। हालांकि जो निष्काम भक्त हैं वह परमात्मा के सिवा और कुछ इच्छा नहीं रखते हैं, और ऐसे लोग जो हैं उनके वेलबीइंग की भगवान स्वयं क्या कहूँ, ही टेक्स केयर ऑफ देम। तो 20वें श्लोक में कहा कि स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं और स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। 21वें श्लोक में भगवान ने बहुत अच्छी बात करी, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। ये भगवत गीता का बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। स्वर्ग में आप जाओगे, जितने भी आपके पुण्य है, पूंजी लेकर गए पुण्य की, वो वहाँ जाके खर्च कर लोगे, गंधर्व का ज्ञान सुनोगे, अप्सरा का नृत्य देखोगे, वहाँ जो मदिरा दी जा रही स्वर्ग की, वो अमृत तुल्य मदिरा का पान करते हो। ये करते 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 करते, बिकॉज फॉर दैट ऑल दैट द करेंसी इन द स्वर्ग इज योर पुण्य। तो अप्सरा का नृत्य देखना है, चलो इतना पुण्य दे दिया, गंधर्व का ज्ञान सुनना है, ये पुण्य दे दिया, वगैरह वगैरह एक्सेट्रा। यानी कि इन दैट जो करेंसी लेकर गए हैं पुण्य की, आप वो सारी करेंसी यहाँ खर्च कर डालते हैं। और ते तब भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। ये सब करेंसी खत्म हो गई, ब्रोक, खत्म, पैसे खत्म, वापस जाओ पृथ्वी पर, कमा के आओ स्वर्ग में। इस तरीके से चलता रहता है। और इस तरीके से जो कामना रखने वाले पुरुष व्यक्ति जो हैं वो बार बार स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन 22वां श्लोक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य प्रेमी मेरे जो हैं वो मात्र मेरा ही चिंतन करते हैं और निष्काम भाव से, भिखारी होकर नहीं, मेरे परमात्मा के स्वरूप को जानते हुए मेरा निष्काम भाव से भजन करते हैं। वैसे लोगों के योगक्षेम की व्यवस्था मैं करता हूँ। योग यानी कि जो आपके पास नहीं है वो ला के देना, क्षेम यानी कि आपको जो प्राप्त हुआ है उसको बनाए रखना। योगक्षेम का मीनिंग ये है। योग यानी टू गेट यू व्हाट यू डोंट हैव, एंड क्षेम मीन्स व्हाट यू अक्वायर्ड, परमात्मा विल एंश्योर दैट इट लास्ट्स विथ यू, वो आपके पास रहता है। और जब इस श्लोक की हम चर्चा में आएंगे तभी बात करेंगे इसके बारे में। इसमें जो वहाम्य हम शब्द जो है ना वो बहुत सुंदर है, उसके मीनिंग के बारे में चर्चा जब हम आएंगे तभी, क्योंकि भगवान यहाँ ददामी हम नहीं कहते हैं। भगवान ऐसा नहीं कहते मैं दे देता हूँ। भगवान कहता है कि मैं ला के देता हूँ। He carries it to you. He becomes a carrier. बहुत बहुत अच्छा शब्द है वो, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे संतों ने उसके ऊपर बहुत अच्छा ये किया है। बट अभी क्योंकि हम सार देख रहे हैं तो आई विल नॉट गेट इनटू द डिस्कशन ऑफ दैट फॉर द टाइमिंग। लेकिन भगवान कहते हैं कि वो मैं ला कर देता हूं उनको। 23 से 29वें श्लोक में भगवान यह कहते हैं कि इस संसार के चक्कर में पड़े रहना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्कर में रहना या तो मुक्त होना, उसके लिए चॉइस इज योर्स, यानी अपना पुरुषार्थ और अपनी चॉइस है मुक्त होना, इस संसार में घूमते रहना। तो हमें तय करना है, उसके लिए भगवान फिर सब विधि विधान बताएंगे। 23वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो जो देवता का आप
यजन करते हैं श्रद्धा से, वो मेरा ही पूजन करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो मेरा पूजन करते हैं। क्या? लेकिन हमारे श्लोक में भी आता है ना, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। बराबर? आकाश से गिरा हुआ जल जैसे नदियों से बहकर सागर में जाकर विलीन हो जाता है, वैसे सभी देवों का किया हुआ नमस्कार केशवम यानी कि ब्रह्म को ही पहुंचता है। एक हमारे साथियाँ हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने आज गुरुवार का जिक्र किया था। सॉरी, अभी मुझे कहना चाहिए कि नहीं, आई डो नॉट नो, बट लेट मी एक्सप्रेस इट। तो देन दैट पर्सन सेड, आज तो गुरुवार है, वैसे होली भी है, तो मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, और गुरुवार है तो साईं बाबा का भी कुछ विधि विधान प्रोसीजर्स वगैरह करते हैं। मैंने बड़ी नम्रता और फर्मनेस के साथ उनसे कहा, एंड द वर्ड्स दैट आई सेड, आई कोट माई सेल्फ एंड अनकोट, आई सेड डोंट गेट इनटू दिस ट्रैप। यहाँ कोई साईं बाबा के भक्त है तो मैं उनकी क्षमा चाहता हूँ, बट फिर भी मैं आई कैन नॉट रेजिस्ट माई सेल्फ फ्रॉम सेइंग, इस चक्कर में मत पड़ो, साईं बाबा इज ए बिग 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 होक्स। वो आपको कहीं नहीं ले जाएंगे, बिकॉज ही इज नॉट गॉड। तो यदि कोई इस चक्कर में है हमारे साध्यायियों में से, तो मैं बहुत विनम्रता से उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चक्कर से निकल जाएं। आप को कोई काम है, मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी है, तो आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जाओगे और मार्केटिंग का जो हेड है उसके पास जाओगे, तो वो आपको उस कंपनी कुछ प्रोडक्ट आपको दिलवाएगा। फाइनेंस हेड के पास से आप जाओगे तो आपका कुछ पेमेंट फंसा हुआ होगा तो आपका पेमेंट जल्दी करवा देगा, तो कुछ भी होगा तो फाइनेंशियली आपको हेल्प करेगा। बराबर है? आप प्रोडक्शन मैनेजर के पास जाओगे तो परचेस डिपार्टमेंट में आप जाओगे तो आपके पास से कुछ वस्तु खरीद लेगा, यानी कि कुछ छोटा मोटा आपका काम हो जाएगा। लेकिन आप सीधा एमडी का संपर्क करोगे तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम हो, मार्केटिंग का हो, परचेज का हो, प्रोडक्शन का हो, कोई भी प्रॉब्लम है, एमडी के पास चले जाओ ना, सीधा सीईओ के पास, तो आपका सब काम हो जाएगा। तो हम सीईओ को ही क्यों ना पकड़े, और वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड और उसका भी सबॉर्डिनेट मैनेजर, डिप्यूटी मैनेजर के पास जाके उसका तलिया क्यों चाटने का। नहीं, सॉरी, अभी ज़्यादा मैं इसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता। चौबीसवें श्लोक में भगवान ने वापस वही बात करी, संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता भी मैं हूं, स्वामी भी मैं हूं, और जो मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते इसी से गिरते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। साईं बाबा के इस जन्म के भक्त का ये जन्म व्यर्थ गया, ऐसा मैं मानता हूं। They will not get anything. भगवान सब कुछ देने के लिए सक्षम है, 25वें श्लोक में बता रहे हैं, बट वह वही देंगे जो भक्त की क्या कहूं, लायकात है और जो मांगता है, यानी जो भी हमारी इच्छा होगी वही हमको मिलेगा। 25वें श्लोक में क्या बताया उन्होंने, यान्ति देवव्रता देवान पितॄन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्या जिनोपि माम
यानी जो देवताओं का पूजन करेंगे वो देवताओं को प्राप्त करेंगे, पितरों का पूजन करेंगे तो पितरों को प्राप्त करेंगे, भूतों का पूजन करेंगे तो भूतों को प्राप्त करेंगे, और मेरा पूजन जो करेंगे वो भक्त मुझे ही प्राप्त करते हैं। और इसलिए जब भी मुझे प्राप्त करेंगे तो ऐसे भक्त का पुनर्जन्म नहीं होता। इसलिए मैं बार बार यहाँ कहता हूँ कि कोई दिवस जीव तो गुरु करो नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली जिसको भी आप समर्पित होते हो, अच्छे लोग हैं, सभी अच्छे हैं, जिसको भी आप गुरु मानकर चलते हैं, जो आपको ज्ञान प्रदान करते हैं, वो सभी अच्छे ही हैं, क्योंकि परमात्मा के मार्ग में आपको ले जाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली दैट पर्सन इज ए ह्यूमन बीइंग, वो एक मनुष्य है, और इस जगत में कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है। तो ऐसे अपूर्ण मनुष्यों को गुरु मान के उनको सब कुछ समर्पित करने के बजाय 25वें श्लोक में भगवान ने स्पेसिफिकली कहा है, यान्ति देवव्रता देवान, जो देवों का व्रत करते हैं, यानी कि देवों का जो पूजन करते हैं वो देव को प्राप्त करते हैं। बराबर, यानी कि यदि आपके इष्ट देव भगवान गणपति हैं तो आप गणेश जी को प्राप्त करेंगे, आप गणेश जी से हो जाएंगे। पितृन यान्ति पितृव्रता, यदि आप अपने कोई पितरों की सेवा करेंगे, मान लीजिए कि हमारे सौराष्ट्र में और गाँव में वगैरह मान्यता कई कई जगह पर है, हम हमारे पूर्वजों का ये करते हैं, हमारे जो सुरदन होते हैं या तो दूसरे जो होते हैं उनकी हम पूजा करते हैं। लेकिन इफ यू रिस्ट्रिक्ट अवरसेल्व्स टू दैट, हम वहां तक ही पहुंचेंगे। भूतानि यान्ति भूतेज्य, जो भूतों का यजन करते हैं वो भूत को प्राप्त करेंगे। भूत यानी सिंबॉलिकली हम किसी का भी यजन करें, हम भूत यानी एनीथिंग दैट इज अलाइव, बराबर, तो हम उसी को प्राप्त करेंगे। कहने का तात्पर्य क्या है कि आप जिसका यजन करेंगे, जिसमें श्रद्धा से समर्पित हो जाएंगे, आप वहां तक पहुंचोगे। और मेरा भक्त जो है वह मुझे प्राप्त करता है, इसलिए उसका पुनर्जन्म नहीं होता। और हमारा लक्ष्य है पुनर्जन्म नहीं होना, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति। हम सब मुमुक्षु हैं, तो फिर अल्टीमेट कोई पकड़ो ना, इधर उधर गोते काय को लगाने का। 26वां श्लोक भगवद गीता के बहुत बड़ा बहुचर्चित श्लोक है। भगवान कहते हैं कि मेरी पूजा, मेरी भक्ति इतनी सरल है क्या? कैसे, कितनी सरल है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एक पत्र, एक पुष्प। सिर्फ संस्कृत के हमारे ग्रामर के क्लास में जो आते हैं दे विल रियलाइज कि यह एक वचन है, बराबर, द्वितीय एक वचन है। पत्रम एक पत्ता, पुष्पम एक पुष्प, फलम एक फल, तोयम यानी थोड़ा सा, एक आचमनी जल। लेकिन यह ऑपरेटिंग वर्ड क्या है? यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो मुझे भक्ति भाव पूर्वक जो मुझे अर्पण करता है। यानी कि इंपॉर्टेंट थिंग इज अर्पण करना नहीं। लोटी भर जल लेके शिव जी के ऊपर हमने हम रेडी हुआ तो एक पत्ते नहीं खाए। भक्त्या प्रयच्छति तदहम उस भक्त ने प्रेम पूर्वक मुझे जो अर्पण किया है वह
अश्नामि प्रयतात्मनः, मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित स्वीकार करता हूँ, खाता हूँ। यानी भगवान हमने प्रेम से जो भी हम अर्पण करते हैं ना, वह स्वयं आकर ठाकुर जी आरोगते हैं। तो इसमें आप क्या अर्पण करते हैं उसकी महत्ता नहीं है, महत्ता है हमारी एटीट्यूड क्या है, हमारा भाव क्या है। यदि हमारा भाव सही है तो भगवान कहते हैं कि मैं उसको प्रीतिपूर्वक उसको स्वीकार करता हूँ। और इसलिए 27वें श्लोक में भगवान ने कहा, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। वही कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। वही भाव इसमें है। जो करते हो, जो खाते हो, जो हवन करते हो, जो दान करते हो, जो तपश्चर्या करते हो, वो सब मुझे हे अर्जुन अर्पण करो। तत्कुरुष्व मद अर्पणम। और इस प्रकार समस्त कर्म भगवान को अर्पण कर देते हैं। तो हम, क्योंकि हम उन्हें अर्पण कर दिया परमात्मा को, हमारा भी कुछ नहीं रहा। इदम न मम, हमारा कुछ नहीं है, बराबर। सब कुछ परमात्मा को अर्पण कर दिया तो हम सन्यासी हो गए। गिरवा वस्त्र नहीं पहने, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मन से हम सन्यासी यदि हो गए, इसलिए अभी मैं यहाँ हरिद्वार ऋषिकेश वगैरह जाकर आया, वहाँ के जो सन्यासी लोगों की जो दिनचर्या वगैरह मैंने देखी, तो इसके ऊपर से ये बात जो पहले भी मैं आपसे कह चुका हूँ, उसका पुनरावर्तन करना चाहूँगा कि उन सन्यासियों के संसार से हम संसारियों का सन्यास ज़्यादा बेहतर है। बीच में आपको जो समझना है समझ लीजिए। शुड आई रिपीट इट? उन सन्यासियों के संसार से हम संसारियों का सन्यास ज़्यादा बेहतर है। तो ये जो सन्यास जो हमारा जो है वह मानसिक है। हमने अपने मन से सब कुछ परमात्मा को अर्पण करके रखा है। और 29वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं सभी भूतों में समभाव से व्यापक हूँ। न कोई मेरा अप्रिय है, न तो कोई प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझे प्रेम से भजते हैं वो मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। यानी हम जो ये पढ़ते हैं ना, नरसिंह मेहता का कार्य भगवान ने कर दिया, नरसिंह मेहता की हुंडी भगवान ने स्वीकार कर ली, मीराबाई को उन्होंने अपने में समा लिया, या तो विठोबा ईंट पर खड़े हो गए, बराबर। नामदेव ने ईंट फेंकी, खड़ा रह जाओ उधर, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो मेरे भगवान की सेवा कर रहा हूँ। तो विठोबा ईंट पर खड़े हो गए। तो ये जो प्रत्यक्ष रूप से जो प्रकट होते हैं, वह हमारी भक्ति जो है, उस भक्ति को ध्यान में रखते हुए परमात्मा हमारे पर करुणा करते हैं। और यदि हम हमारे जीवन को इस एंगल से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो हम सबको पता चलेगा, कहीं न कहीं जीवन में ऐसी कई क्षण आई हैं जब परमात्मा हमारे साथ बिल्कुल आकर खड़े हैं। लेकिन यह जो है, यह
देखने की, इसको महसूस करने की दृष्टि हमें डेवलप करनी पड़ेगी। हमें पता चल जाएगा कि ये कार्य जो है वह मेरे बस की बात नहीं है, फिर भी हो गया, मेरा प्रभु मेरे साथ आकर खड़ा हो गया। और इसलिए 30वें श्लोक में भगवान ने कहा कि अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। सुदुराचारो, यदि कोई दुराचारी है लेकिन सुदुराचारी, दुराचारी में भी सु लगाया भगवान ने, यानी अच्छी तरह से जो दुराचार करता है, सु लगाते हैं तो इट मीन्स के यू आर डूइंग इट इन अ बेटर वे, बराबर। स्वागतम सुस्वागतम, तो सु यानी क्या, डूइंग द सेम थिंग इन अ बेटर वे। स्वागत करते हैं लेकिन सुस्वागत मैंने अच्छी तरह से आपका स्वागत करते हैं। वैसे दुराचार करता है तो सुदुराचार, अच्छी तरह से दुराचार करता है। अभी फिर भी यदि ऐसा दुराचारी भी भजते माम अनन्य भाग, अनन्य भाव से यदि वो मेरा भजन करता है तो साधु एव स मंतव्य, उसको साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि अभी उसको भी पता चल गया है कि परमात्मा के भजन के सिवा अलावा इस संसार में अन्य कुछ नहीं है, यानी कि संसार की व्यर्थता उसे पता चल गई है। हालांकि अभी तक वो दुराचारी रहा है। बेस्ट एग्जाम्पल इज वालिया लुटेरा ऑफ रामायण, बराबर। तीस से 34 जो लास्ट 5 श्लोक हैं इस अध्याय के, इसमें भक्ति का भगवान ने वापस उसको ग्लोरीफाई किया है। और भक्ति जो करते हैं उनकी तो बात ही क्या है। तो 30वें श्लोक में दुराचार की बात करी। 31वें श्लोक में भगवान कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रति जानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। वैसा व्यक्ति जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। सुदुराचारी व्यक्ति धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली इटर्नल परम शांति को प्राप्त करता है अर्जुन। और तुम समझ लो, निश्चय पूर्वक जान लो कि मेरे भक्त का पतन कभी नहीं होता। नमे भक्त प्रणश्यति। और यहाँ भगवान ने 4 कैटेगरीज में मनुष्य को बांटा है। स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि, चांडाल वगैरह में जो हैं वो सभी भी मेरी शरण में आकर परम गति को प्राप्त करते हैं। इसमें किसी को भी भत्सना करने का परमात्मा का इरादा नहीं है, बट इज जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। अभी ये लोग भी यदि जो सुदुराचारी है वो भी यदि मुझे प्राप्त कर सकते हैं तो किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस् तथा अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। और ऐसे पुण्यशाली ब्राह्मण और राजर्षि भक्तजन जो हैं वो मेरी शरण में आकर परम गति को ही प्राप्त करते हैं। और इसलिए यह जो शरीर तुम्हें मिला है, इस शरीर से मात्र मेरा ही भजन करो हे अर्जुन। और कंक्लूडिंग श्लोक में भगवान ने इस अध्याय के कहा, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैव मात्मानं मत्परायणः। मन मना भव मद भक्तो, मन मना भव, पहले तो तुम्हारा मन जो है मेरे में होना चाहिए, फिर मद भक्त, मेरा भक्त बनो,
मद याजी, याजी यानी यजन करना, यानी कि पूजन करना। मेरा पूजन करो, माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। ऐसा करोगे तो मामे वैश्यसी, मुझे ही प्राप्त करोगे। युक्त्वैवम आत्मानं मत्परायण, मेरे साथ तुम मेरे परायण होकर तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। सो वी हैव टू फिक्स अवर गोल, वी हैव टू फिक्स अवर माइंड, और ऐसा करेंगे तो हम परमात्मा को ही प्राप्त करेंगे। अभी यहाँ एक बात ख्याल में रखना है कि ये जो भक्ति है वो किसी भी फॉर्म में हो, परमात्मा के प्रति हमारा अनन्य प्रेम, अनन्य प्यार, या तो फिर हम ध्यान करें, मेडिटेशन करें, सगुण ईश्वर की साधना करें, हमें सीधे सीधे मुक्ति की ओर नहीं ले जाएगी। वह हमें सद्गुरु के पास ले जाएगी, जो हमें ज्ञान प्रदान करेंगे, और शास्त्रों का अध्ययन करके, ज्ञान प्राप्त करके ही हमें मोक्ष मिलेगा। यानी मोक्ष मिलने के लिए घूम फिर के हमें ज्ञान प्राप्त करने की बात पर आना ही पड़ेगा। तो इन कंक्लूजन 1 से 3 श्लोक में इस विषय का इंट्रोडक्शन, उसका महात्म्य, और ये प्राप्त करने के लिए, ज्ञान विज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारी जो योग्यता है उसकी बात 4 से 10 में भगवान ने अपने स्वरूप के बारे में बताया। 11वें श्लोक में हमारा जो बंधन है उसका कारण बताया। 12 से 19 में जो भक्त हैं और उपासना के अलग अलग प्रकार हैं उसके बारे में भगवान ने बताया। जो एथिस्ट हैं उनके बारे में भगवान ने बताया। 20 से 29वें श्लोक तक सकाम भक्त और निष्काम भक्त की व्याख्या की, और 30 से 34 के बीच में भक्ति की वापस सराहना की। और इस अध्याय में क्योंकि परमात्मा के ज्ञान के बारे में, यानी उनका जो गुह्य स्वरूप जो है, और ग्रेटेस्ट नॉलेज अबाउट गॉड, राज विद्या जिसको हम कहते हैं, और वो जो रेयर है, गुह्य है, गुप्त है, इसलिए राजगुह्य, इसलिए इसको राज विद्या, राजगुह्य योग ऐसा कहा गया। सो ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम 9मोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। इन श्लोकों का विवरण जब भी हम इस अध्याय में आएंगे तभी अच्छी तरह से करेंगे। प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कौल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। जय श्री कृष्ण।